बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आवर नेक्स्ट पीडियाट्रिक सर्जरी का टॉपिक है कॉन्जेनिटल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। आपके पास अगर ये स्टोमिक है ना, ठीक है, मेरी ड्राइंग कोई इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी यार तुमने क्या बना दिया, यूँ करके बनाओ ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है पाइलोरस सारे का सारा, जो कि खाने को पहले स्टोर रखता है और फिर ऐसा ऐसा खुलता है और जहाँ पे खाना जो है ना वो निकलता रहता है। यहाँ पे कार्डिक होते हैं, यहाँ पे पाइलोरिक जो है ना स्फिंक्टर होते हैं। तो ये स्फिंक्टर के अंदर जो है ना पाइलोरिक स्टीनोसिस है और वो क्या है, हाइपरट्रोपिक है। वो नॉर्मल जितना होता है उतना ही है, लेकिन अब वो हाइपरट्रोपिक हो चुका है अपने नॉर्मल साइज़ से। जो है ना, जिस तरह हमारे मसल जो है ना वो वेट लिफ्टिंग कर करके हाइपरट्रॉपी में चले जाती हैं, इसी तरह हमारे पास ये भी जो है ना वो किसी भी वजह से कंजेनिटली, चलो हम कर लेते हैं, वो अपने नॉर्मल साइज से बड़े हो गए हैं। तो क्या करेंगे, स्टीनोसिस कर देंगे इस एरिया को। पहले इतना था तो ये इतना सा रह जाएगा। अगर खाना अब इसके अंदर से 1 किलो जाना चाहिए तो वो कितना जाएगा, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम। तो मसला तो मेरी जान बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है इसके अंदर, सबसे पहले वो देख लें। फर्स्ट बोर्न बेबी के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना वो ये देखा गया है कि हमारे पास ये पाइलोरिक स्टीनोसिस हो जाए। फिर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, उसके चाचे ताए मामे चाचे नाने नानी को किसी को था, ठीक है। तो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी बड़ी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। मेल्स जो है ना खाने के मामले में बट साहब, ठीक है, तो कढ़ाई खानी है जी बट की, तो मेल जो है ना वो मोर कॉमन है इसके अंदर। फिर वो माएँ जो अपने टपाटप करवाने से पहले उन्होंने कोई एंटीबायोटिक का कोर्स किया और इस एंटीबायोटिक के अंदर एरिथ्रोमाइसिन शामिल थे, ठीक है। तो जितनी भी गर्ल्स सुन रही हैं, हमें खाम खा एंटीबायोटिक ना खाया करो, आपके एंटीबायोटिक खाने से बच्चा पाइलोरिक स्टीनोसिस का शिकार। तो एरिथ्रोमाइसिन अगर माँ ने बहुत ज़्यादा इंटेक किया हुआ है शादी से पहले, और शादी हुई या जनाब उसने फर्स्ट बेबी बोर्न किया, तो उसके अंदर मोर चांसेस हैं कि एरिथ्रोमाइसिन फ़ौरन शादी के बाद जो है ना उसने अभी छोड़नी नहीं थी, वो छोड़ दी है, हो सकता है। फार्मूला फीडिंग जो है ना वो एक है हमारे पास के कर देता है, लेकिन ये इतना कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और उनके अंदर देखा जिनका ब्लड ग्रुप ओ है या ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो इन पेशेंट्स के अंदर जो है ना वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पाइलोरिक स्टीनोसिस हो के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल फाइंडिंग किस तरह है, ये आपको कहना है कि 2 वीक्स आप इसके अंदर याद कर लें, या फिर 1 to 2 मंथ जो है ना वो प्रेज़ेंट करता है। जब बच्चा 1 से 2 माह का होता है तो उसके अंदर जो है ना वो प्रेज़ेंट करता है, लेकिन मोर और लेस 2 वीक्स अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। तो 3 to 5 वीक्स का एक गैप होता है, लेकिन 2 वीक्स इसके अंदर मोर प्रोमिनेंट है जो आपको टिक करना होगा। फिर इसके अंदर क्या होगा, जब ये स्टीनोसिस है तो खाना यहाँ जमा, यहाँ जमा, यहाँ माँ ऊपर से तुनाई जा रही है बच्चे को, खाना जमा होता एक वक्त आएगा कि वो उसके मुंह से बाहर आ जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वोमिटिंग इसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल एक होगी, मुंह भर के आएगी जिसे हम कहते हैं, और नॉन बिलस इसके अंदर कोई भी, देखो यहाँ पे लीवर है ना, तो यहाँ से बिलरी वो सारी का सारा सेक्रीशन जानी है, तो यहाँ पे अब क्योंकि यहीं पे आगे मसला तो नॉन बिलरी होगी, क्योंकि इसके अंदर लीवर की कोई नहीं है, तो प्रोजेक्टाइल नॉन बिलरी वोमिटिंग हमारे पास होगी, ठीक है। फिर हमारे पास जब वो खा ही रहा है लेकिन वो सारा निकल रहा है, तो पुअर वेट गेन, उसका नॉर्मल बच्चों से वेट भी कम होगा, सारी सी बात है। अब उसको देखो खा कम रहा है, वोमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन का शिकार। अब बाकी आप खुद लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन इसके अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो एब्डोमेन की शेप है वो है ओलिव शेप्ड एब्डोमेन, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो मैंने यूँ याद किया हुआ है कि बच्चे ने ओलिव्स खाए, ओलिव्स उसके मतलब हम पिज़्ज़े के अंदर ओलिव लगे होते हैं ना, ठीक है। तो वो पिज़्ज़े वाले ओलिव्स जो है ना वो यहीं पे रह के पेट के अंदर, तो उसका पेट ओलिव लाइक हो गया, ठीक है। तो पाइलोरिक स्टीनोसिस में हमारे पास ये पक्का एमसीक्यूज है। ओलिव्स जो है ना OLIVE ओलिव शेप्ड एब्डोमिनल मास जो है ना वो आपको मिल जाएगा, ओलिव शेप्ड एब्डोमिनल मास, ठीक है। और वो कह रहा है कि कब मिलता है, जब बच्चा उल्टी कर लेता है ना, उसके बाद जब रेस्टिंग स्टेट में होता है, तो उसके अंदर जो है ना मतलब आफ्टर वोमिटिंग आप उसको बच्चे को नोट करेंगे तो उसका पेट जो है ना वो ओलिव लाइक, ये एक देखो जिस तरह होता है ना ऑलिव की तरह उसका पेट। मैं यार ज़्यादा नहीं इसलिए मैं दिखा सकता क्योंकि ये फिर बाद में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है वीडियो। ऑलिव शेप्ड जो है ना, अगर मेरी आपको उंगली के नीचे दिख रहा हो तो आपको ये मांस एक जो है ना मिल रहा होगा, ठीक है। और ये ऊपर ऊपर होगा, जितना स्टोमिक है ना उस साइड पे जो है ना आपको ऑलिव शेप्ड जो है ना वो मांस आपको मिल जाएगी, इसी, ठीक है। ये बस आपको दिमाग में रख लेना इसको। और यूँ कहने के पेशेंट इज़ हंग्री,
बच्चे को भूख ठीक लग रही है और उससे ज़्यादा लग रही है, ठीक है? तो बहुत हंग्री होगा ये बच्चा, मतलब हर चीज़ खाने की भी तो लपकेगा, लेकिन बेचारे का क्या है, आगे तो जा नहीं रहा, जा रहा है तो बहुत कम जा रहा है। तो हमारे पास इसी वजह से पुअर वेट गेन बहुत सारे की तरह। आप पेशेंट को जब कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं, तो मुँह में बच्चे कहते हैं नखरे करते हैं, ये बच्चा नखरे ही नहीं करेगा। एगरली फ़ीड करेगा, पकड़ के गम, गम, गम हर चीज़ खा लेगा। तो एगरली फ़ीड जो है ना, फ़ीड वो करेगा और हंग्री होगा आफ्टर वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा हंग्री होगा। ये चीखेगा, चिल्लाएगा, मुझे कोई चीज़ खाने को दो। ये अपनी मुँह में अपने हाथ डाल लेगा, मतलब उसको चबाना शुरू कर देगा, इतना ये भूखा होता है। ठीक है? तो ये याद रखना। अच्छा, इसकी एसोसिएशन किसके साथ होता है? जिन पेशेंट को देखा गया पाइलोरिक स्टेनोसिस है ना, उनके अंदर हमारे पास ट्रेको एसोफेजियल फिस्टुला भी डेवलप होने के चांसेस बहुत हैं। आगे फिस्टुला वाला मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया टॉपिक, ट्रेको एसोफेजियल फिस्टुला फर्स्ट वीडियो में। तो ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला, ट्रेकिया, एसोफेगस, ये सपोज़ ट्रेकिया है, ये एसोफेगस है और इनके दरमियान में कोई ना कोई फिस्टुला जो है ना वो बन गया है, जिससे जो है ना कंटेंट आगे पीछे हो रहा है। तो ये भी एक आपने याद रख लेना। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे तो जिन लोगों को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, तो हमारे पास जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो एक तो मेटाबॉलिक होगा एल्कलोसिस, और वो पोटाशियम निकल रहा है। यूँ कह लें कि मैदे से केला भी जितना खाया वो निकल रहा है, तो हाइपोकैलीमिया का शिकार होगा ये बेचारा। ठीक है? हाइपोकैलीमिया होगा, ठीक है? हाइपोकैलीमिक, साथ में HCl होता है मैदे के अंदर, क्लोराइड भी निकल गया, हाइपोक्लोरोमिक, ठीक है? हाइपोक्लोरोमिक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा। ये मैंने जनरल सर्जरी के अंदर इसके लिए एक टिक टैक फार्मूला होता है, वो मैंने जो है ना आपको बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ। बिलीव मी, मैंने अपना बेस्ट जो वीडियोज़ थी ना उसके अंदर की, अगर आपने देखनी है तो जनरल सर्जरी की वीडियो में एसिड बेस जिसके अंदर नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है ना, वो थंबनेल के ऊपर, वो जाके देख लेना। हाइपोक्लीमिक हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का शिकार होगा ये बच्चा। ठीक है? अब डिलेड गैस्ट्रिक इम्पीटिंग होगी इसकी, जो खाएगा वो पड़ा रहेगा मैदे के अंदर, ज़ाहिर बात है ये तंग है तो डिले गैस्ट्रिक इम्पीटिंग आपको होगी। ठीक है? जब उसको बेरियम स्वेलो करवाएँगे ना आप उस बच्चे को, ठीक है? मतलब आपने एसोफेगस से बेरियम डाली है और वो स्वेलो करवा दिया उसको, तो आपको शोल्डर साइन जो है ना वो मिल जाएगा एक। ठीक, अब ये शोल्डर साइन क्या है? एक आपने ऑलिव देख लेना, एक है कि शोल्डर, ऑलिव्स को वो शोल्डर के ऊपर रख के ले जा रहा है, तो शोल्डर साइन जो है ना हमारे पास किसके अंदर है? पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो शोल्डर साइन बेसिकली है क्या? पाइलोरस टू एंट्रम जो है ना वो एक कह लें कि बल्ज होता है। ये होता है हमारे पास स्टोमिक, ये फंडस हो गया, बॉडी हो गया, यहाँ पे एंट्रम हो गया। तो पाइलोरस से जो है ना वो यूँ करके एक शोल्डर की तरह बल्ज आपको मिल जाएगा। मुझे तो यही समझ आई है। शोल्डर की तरह आपको एक बल्ज मिल जाएगा जिसे हम कहते हैं शोल्डर साइन आपके पास पॉजिटिव है। आप देखेंगे यार ये शोल्डर से कंधा से एक नज़र आ रहा है, क्या है ये? बेरियम स्वेलो के ऊपर, तो आपको ये पक्का पता चल जाएगा। फिर डबल ट्रैक साइन जो है ना वो आपको इसके अंदर भी मिल सकता है। एक हमारे पास शोल्डर साइन है, एक हमारे पास डबल ट्रैक जो है ना वो साइन है, मतलब कि बेरियम सीन इन नैरोड चैनल, छोटे छोटे चैनल्स के अंदर आपको जाता हुआ दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वो फिस्टुला बनने की चांसेस ज़्यादा होती हैं इसके अंदर। फिर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको इलॉन्गेटेड थिकेड पाइलोरस मिल जाएगा। ये जो पाइलोरस है ये तो एक लंबा हुआ होगा और इलॉन्गेटेड होगा और थिकेंड होगा। ठीक हो गया? अब मैनेजमेंट क्या करनी है? ऐसा पेशेंट आ गया जो हाइड्रेटेड भी है, वोमिटिंग भी कर रहा है, एसिडोसिस का शिकार है, फ़ौरन से पहले आईवी हाइड्रेशन आपने मैनेजमेंट के अंदर दे देनी है। तो मैनेजमेंट में आपने आईवी हाइड्रेशन को जो है ना वो करना है, और साथ में जो मसला है ये पाइलोरस वाला, इसको काट दो। जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको पाइलोरोमायोटोमी, ठीक है? मैं यही आई होप कि ये मैं कर रहा हूँ, पाइलोरोमायोटोमी। जो मसल है पाइलोरस का एक्स्ट्रा, उसको पकड़ के काट दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और इजीली जो है ना हर चीज़ आगे जा रही है। तो हमारे पास अच्छा, इसको हम कहते हैं, प्रोसीजर को कहते हैं रेंसिट। ठीक है? RANSTED, रेंसिटेड जो है ना इसको हम कहते हैं प्रोसीजर, जिसके अंदर हम पाइलोरस को काट देते हैं। ठीक है? तो ये था हमारे पास। अब एक छोटा सा टेबल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। होपफुली मैंने वो काफ़ी टाइम ले लिया वैसे भी। ठीक है? अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो यार यहीं से ले लो, मैं इसको ज़रा ना मिटा के एक, अगर आपके पास आ जाए कि लेबॉर्ट्री जो है ना वो आपको रीअरेंजमेंट मिल रही, ठीक है? अगर आप ये चार्ट बना देंगे ना तो बिलीव मी एग्जामिनर की आंख ब्लिंक करेगी आपको अच्छे नंबर देने के लिए। ठीक है? वो एक बच्चा मेहनत करके आए। पाइलोरिक स्टेनोसिस में आ गया ना तो आपने, मैंने कहा वॉमिटिंग होगी, मेटाबॉलिक जो है ना वो एल्कलोसिस होगी, क्लोरीमिक, हाइपोक्लोरीमिक। तो वॉमिटिंग के जब होगी, उल्टियाँ करेगा तो क्या होगा हमारे पास?
लॉस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड HCl जो है ना, एक तो लॉस होगा, नंबर सेकंड पे हमारे पास NaCl लॉस हो गया, नंबर थर्ड पे हमारे पास H2O लॉस हो गया। ठीक है, जब HCl लॉस होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये है इनिशिएशन है किसकी, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की हमारे पास इनिशिएशन है। सिंपल सी बात है, जब लॉस ऑफ NaCl और H2O हो गया तो हमारे पास क्या है, हाइपोवोलीमिया का शिकार हो गया, उसकी पल्स वीक, BP कम, हर चीज़, तो हाइपोवोलीमिक जो है ना वो बंदा हो गया। इसके अंदर क्या होगा, रीनल परफ्यूजन, जब हाइपोवोलीमिक होगा तो किडनी के पास जो है ना वॉल्यूम कम जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रीनल परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। रीनल परफ्यूजन जो प्रेशर है ना वो आपके पास बहुत 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 कम हो गया हाइपोवोलीमिया की वजह से। तो किडनी क्या करेगी, किडनी कहेगी यार मेरे पास तो ब्लड ही नहीं आ रहा, ये अपना रन वाला सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन जो है ना वो सिस्टम एक्टिवेट करेगी। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सीधा सीधा मैं लिखता हूँ कि एंजियोटेंसिन जो 2 बन गया है ना, ठीक है, वो बेसिकली एक्टिवेट हो जाएगा। वो जब बनेगा टपाटप तो ये क्या करेगा, एक तो ये एल्डोस्टीरोन, क्योंकि हमारे पास NaCl लॉस हुआ है तो NaCl को प्रिजर्व करना है, तो एल्डोस्टीरोन का लेवल टपाटप टपाटप बढ़ा देगा ताकि नमक जो है ना वो उसका पूरा हो। ठीक है, साथ में यही एल्डोस्टीरोन जो है ना वो एक्सचेंज फार्मूला के थ्रू पोटाशियम जो है ना K पॉजिटिव, उसकी सेक्रीशन जो है ना वो भी हमारे पास बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, हाइपोकेलीमिया हो गया। ठीक है, हाइपोकेलीमिया हो जाएगा। और जब एल्डोस्टीरोन ज़्यादा होगा तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जो है ना वो भी किडनी से सेक्रीशन इसकी ज़्यादा हो जाएगी, एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, साथ में जो बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 नेगेटिव, वो हमारे पास क्या होगा, उसकी रीअब्जॉर्प्शन किडनी से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जब किडनी जो है ना हाइपोवोलीमिक का शिकार होती है, सपोज किडनी है, ठीक है, तो ये कहे कि यार मेरे पास तो ब्लड ही बहुत कम आ रहा है, कहीं मेरा पोटाशियम तो ज़्यादा नहीं है, कहीं मेरा सोडियम तो ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या करेगी, टप्पा टप अपना जो है ना वो जो एल्डोस्टीरोन है ना उसको इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली हाइड्रोजन आयन एक तो बॉडी से निकलना शुरू हो जाएंगे, नंबर सेकंड पे आपका पोटाशियम आयन निकलना शुरू होगा, क्योंकि इसने प्रिजर्व किसको करना है, सोडियम को करना है, तो ये चैनल के थ्रू पोटाशियम को भी निकाल देगी, हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल देगी। साथ में ये क्या करेगी, हमारे पास जो बाइकार्बोनेट है HCO3 नेगेटिव, इसको प्रिजर्व कर लेगी किडनी अपने पास। जहाँ पे HCO3 नेगेटिव ज़्यादा होता है ये हमारे पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है और ये एल्कलोसिस को जाहिर करता है। ठीक है, अगर इसका लेवल ज़्यादा है तो एल्कलोसिस है, इसका लेवल कम है तो हमारे पास एसिडोसिस है। इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो है ना ये इसने बेसिकली मेंटेनेंस जो है ना इसने इसी तरह करनी होती है कि हमारे पास जो भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस उसको ठीक रखना। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट कंजेनिटल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हश प्रोंग डिजीज़, ये वाली, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन। ये भी मैंने करी अपने लोगों, आई होप कि मैं अपनी बात समझा पाया हूँ यहाँ तक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।